नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कौन बनेगा आपका एमएलए। और कौन बनेगा आपका एमएलए का सफर अब आ पहुंचा है, आपको बता दें, अमरोहा जिले में। अमरोहा की बात की जाए तो अमरोहा विधानसभा समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, क्योंकि आपको बता दें महबूब अली यहां से लगातार 4 बार से विधायक बन रहे। लेकिन क्या इस बार जनता बदलाव चाहती है या जनता के मन में कुछ और है, या फिर से बीजेपी का कमल खिलेगा? यही मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिरकार अमरोहा से इस बार कौन बनेगा आपका एमएलए। लेकिन आप सबसे मेरी एक अपील है, जब भी आपके इलाके में वोट डाले जाएं तो वोट देने जरूर जाइएगा, क्योंकि एक एक वोट कीमती होता है। इसलिए आपसे बार बार हमारा अनुरोध है कि जब भी आपके इलाके में वोटिंग हो तो वोट जरूर डालेगा। और साथ ही साथ देखिए कोरोना बढ़ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिएगा और मास्क लगा लीजिएगा। मेरे सभी जो लोग यहाँ आए हैं उनसे भी मैं अपील करूंगा कि वो भी मास्क लगा ले, जो भीड़ में लोग खड़े हुए हैं। तो इसलिए मैं भी मास्क लगा लेता हूं और फिर शुरू करेंगे कौन बनेगा अमरोहा से एमएलए। तो चलिए मास्क हमने लगा लिया और चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले मैं अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। आपको बता दें कि हमारे साथ बीजेपी की तरफ से राकेश वर्मा रहेंगे, जो बीजेपी के जिला महामंत्री हैं। डॉक्टर आफ्ताब सैफी हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से रहेंगे। और अकबर अली हैं, जो बीएसपी की तरफ से रहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि अक्सर इस सीट पर मुकाबला जो होता है वो सपा और बीएसपी का होता है। बीजेपी का कमल खिलना बड़ी चुनौती रही है, लेकिन इस बार बीजेपी का कमल खिल पाएगा या नहीं, इसी पर चर्चा होगी। सबसे पहले सत्ताधारी सर, क्या बीजेपी का कमल खिल पाएगा अमरोहा में इस बार? बिल्कुल खिलेगा। न कोई लालच न कोई भय, राम सिंह जीतेंगे ये है तय। नेता नहीं सेवक चुनिए, राम सिंह जी को विधायक चुनिए। राम सिंह को पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया, तो उपलब्धियां क्या रहेंगी आपकी? क्योंकि यहाँ तो देखिए सपा की साइकिल चलती है ना सर। हमारे उत्तर प्रदेश में विकास कार्य इतने हुए हैं कि लोग विकास कार्य को देखकर वोट देने पर मजबूत रहेंगे। अमरोहा में और पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना का काल रहा, उस समय भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा। राशन वितरण प्रणाली में कार्य हुआ, किसी का मुंह देख के कोई कार्यक्रम नहीं होता है। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, और एक मोदी जी ने एक और जोड़ा है उसके साथ साथ सबका प्रयास। तो सबका प्रयास है और भारतीय जनता पार्टी किसी से भेदभाव नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जिस तरह से भी है वो जनता के लिए समर्पित है। यानी आप कह रहे हैं कि विकास की उपलब्धियों के दम पर अमरोहा में कमल खिलेगा? बिल्कुल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का साइकिल जारी है? साइकिल नहीं, साइकिल में होगा पंचर। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। सर साइकिल इस बार पंचर हो रही है अमरोहा में, ये कह रहे हैं। इनके मंसूबे फेल हो जाएंगे। साइकिल की रफ्तार बहुत तेज है और बहुत तेज हवा चल रही है। इनसे अपने मुख्यमंत्री से अपने मिनिस्टर ने रोके गए, जिससे अपना कैबिनेट मंत्री ने रोके गए, मंत्रिमंडल ने रोके गए, तो साइकिल की रफ्तार वो कैसे रोक लेगा? और जहां तक अभी भाई ने कोरोना काल की बात की, हमारे बड़े भाई राकेश भाई ने, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, जीता जागता उदाहरण है। लाश से जलाने के लिए शमशान घाट पर लकड़ियां न मिली, शमशान घाट पर उनको लाशों को जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिली, जगह नहीं मिली। 5-5 हजार रुपए में किराए के लोग लेकर आए गए, कंधा देने का काम किया। सरकार ने कौन सी मदद की? गंगा किनारे के अंदर जीता जागता सबूत है, लाशें देखी गई, बहती हुई लाशें देखी गई, जीता जागता सबूत है। इससे कोई जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तन मन और धन से कोरोना काल में सेवा की है लोगों की। लोगों को घर घर तक राशन पहुंचाया है। रही बात मृत्यु की, तो ऐसी प्रणाली रही है कि 5,000 रुपए देकर उसका शव का दाह संस्कार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना चलाई थी। चलिए मैं बीएसपी की तरफ जाता हूँ, बीएसपी की तरफ चाहता हूँ। सर आपका हाथी सुस्त रफ्तार में दिख रहा है, मायावती जी तो सक्रिय ही नहीं है, क्या लग रहा है हाथी का? यहाँ जैसे जैसे वक्त चल रहा है वैसे वैसे हाथी अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। वक्त आ चुका है सर, वक्त आ चुका है। और रही बात अमरोहा की, तो अमरोहा की जनता 20 साल से बेहाल है और इस बार वो बदलाव के फुल मूड में है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे नेता नवे दयाल जी जो है वो एक युवा नेता हैं। वो पूरे शहर पूरी विधानसभा में उनकी हुंकार लगी हुई है। अब की बार युवा हुंकार सिर्फ बसपा ही है जो बदलाव कर सकती है, और अमरोहा में बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है और इसकी कोशिश चल रही है और चारों तरफ से हमें लोगों का साथ मिल रहा है। विकास की बात करें तो अमरोहा में 20 साल हो गए, लेकिन विकास जैसी कोई चीज कहीं नजर नहीं आती। इसलिए अमरोहा की जनता खास कर, आप कह रहे हैं कि महबूब अली ने कोई विकास नहीं किया? अगर विकास किया है तो 20 साल हो गए, 20 साल में मुझे 20 काम गिना दे तो मैं विकास। सर महबूब अली ने क्या काम किया? महबूब अली को क्यों चुना? आपके सामने आप चलेंगे तो रोडवेज, सरकारी अस्पताल, 100 बेड का अस्पताल,
मिनी स्टेडियम, बड़ा स्टेडियम हमारी सरकार की उपलब्धि है, मगर सरकार का काम है कि काम हमारे थे और फीते सरकार ने काटे। 4-5 ही काम गिना पाया आप? नहीं गिनाते हैं। सड़कों के जाल अमरोहा के अंदर बिछा दिए गए, सरकारी अस्पताल, स्कूलों को मान्यताएं दी गई शिक्षा मंत्री रहते हुए। ऐसा नहीं है, बहुत सारे विकास है, जनता बताएगी विकास किसे कहते हैं। ये तो बड़ी फेरिस्त गिना रहे हैं कि महबूब अली ने बहुत काम करा दी। शिक्षा मंत्री के बारे में सब जानते हैं। अंगूठा छाप शिक्षा मंत्री ने कितना विकास किया है सब जनता जानती है, अमरोहा की जनता जानती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कितने विकास हुए हैं। 15 करोड़ लोगों को राशन दिए गए हैं। 40 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में आवासीय योजना दी गई है। विकास इसे कहते हैं। सड़कों का जाल बिछाया गया है। आज आप पूरे शहर में कोई सी गली ऐसी नहीं है जो ना बनी हो। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ चेयरमैन है। चेयरमैन के नाते पूरे शहर में नगर में सड़कों का निर्माण कार्य गया है, नाले बने गए हैं। लेकिन सर ये कहते हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं और ये प्रचार भी किया जा रहा है जोर शोर से कि समाजवादी पार्टी आई तो गुंडागर्दी लेकर आई, तो यानी सपा का मतलब खाली प्लॉट हमारा, ये सपा का नारा, ये आरोप लगाते हैं। ये इनके नेताओं पे लागू करता है जो इनके प्रत्याशी लड़ रहे हैं। अभी उन्होंने जमीन कब्जाई, 20 लाख रुपए की जमीन कब्जाई। एक गरीब गले में पट्टा डाल के सरेआम घूमा, मीडिया ने पूरा उठाया। गलत, बिल्कुल गलत। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो किसी की जमीनों पर कब्जा करे। भारतीय जनता पार्टी का एक स्वच्छ काम करने वाला राजनीतिज्ञ है। लेकिन सर सपा के ऊपर आरोप लगता, क्या आप मानते हैं, बीएसपी भी मानते कि सपा आएगी तो गुंडागर्दी आएगी? जैसे कि सुशासन तो सिर्फ बहन जी की पार्टी में है। जब उनकी सरकार चलती है, अधिकारी अपना काम करता है, गुंडागर्दी नाम की कोई चीज नहीं होती। अब ये दोनों ही पार्टियां गुंडागर्दी के नाम ही है, उनके कार्यकर्ता अपनी खाल से बाहर निकलकर गुंडागर्दी करते हैं और इनका काम लोगों का कब्जा ही करना होता है और इसी चीज से ये पैसे इकट्ठा करते हैं। और मायावती जी का ही जो सुशासन, आपने भी देखा, सरकार देखी कि अगर कानून के अंतर्गत कोई सरकार चलती है तो वो बहन जी की सरकार है और अब की बार फिर से सुशासन लागू होगा और उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी खत्म। सर बीजेपी कह रही है कि हमने गुंडागर्दी खत्म की, गरीबों तक राशन पहुंचाया, बिना हिंदू मुस्लिम किए सुविधाएं दी, आवास दिए, और पहले बिजली के लिए लोग तरसते थे, अब बिजली हम 24 घंटे दे रहे हैं, गांव में 22 घंटे दे रहे हैं। ये है धरातल पर? ये समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार की योजना है जो आज ये लाइट दे रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी की योजना थी। और जहां तक राशन प्रणाली की बात है, मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा और नौजवान यहाँ पर सुनना है इस बात को, जिस तरीके से टाटा और रिलायंस ने एक लालच देने के बाद युवाओं को, आज रक्षा चलाने वाले को भी एक मजबूर कर दिया मोबाइल चलाने में। नेटा 149 रुपए का, आज 549 का, 649 का। उसी तरीके से फ्री राशन देने के बाद ये गुलामी की बेड़ियों में देश को जकड़ना चाहते हैं। तो आप चाहते हैं गरीबों को राशन नहीं दिया जाए राशन, मगर प्रणाली के साथ दिया जाए। जो ये तो राशन, आप दावा कर रहे हैं कि राशन हमने गरीबों तक और महीने में 2-2 बार दे रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं, लेकिन ये तो सवाल उठा रहे हैं उस पे। तेल, चीनी, गेहूं, चावल, नमक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है, केवल और किसी सरकार में नहीं दिया। और किसी सरकारों में गरीबों के राशन को निचोड़ा जाता था और उसको पैसा बनाया जाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर गरीब आदमी को राशन मिल रहा है। चलिए मैं अब पब्लिक के पास चलता हूँ कि आखिरकार महबूब अली से कामकाज से जनता कितनी खुश है, उन्होंने कितना काम किया। मैं आ रहा हूँ भैया, महबूब अली का कितना काम है यहाँ दिखता है? यहाँ पे कोई काम नहीं किया। और जी आपके अमरोहा की जनता पूरा मूड बना चुकी है कि जब प्राकृतिक परिवर्तन चाहती है तो ये जनता भी चाह चुकी है कि अमरोहा विधानसभा से यहाँ एमएलए आपका महबूब अली किसी सूरत में बनने वाले नहीं है और राम सिंह सैनी को पूर्ण बहुमत के साथ जनता चाहती है कि यहाँ से एमएलए बने। राम सिंह बिल्कुल कौन से समाजवादी की बात करते हैं? जिसने समाज को लूटा, जिसने समाज के साथ अत्याचार किया, उस समाजवादी को तो कोई दोबारा भी नहीं। चलिए रामवीर सैनी आ गए हैं। मैं आ रहा हूँ, खुद प्रत्याशी आ गए हैं, उनसे ही सवाल पूछेंगे कि आखिरकार वो कैसे यहाँ कमल खिला पाएंगे। सैनी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप कैसे कमल खिला पाएंगे यहाँ सर? किन उपलब्धियों से आप कमल खिला पाएंगे यहाँ? इस विधानसभा की जनता जी मुझसे प्यार करती है। हाँ। मैं किसी से मजहब और जात पात की बात नहीं करता। हाँ। विधायक जी यहाँ 20 साल तक लगातार
कंटिन्यू विधायक बने हुए हैं, वो इन नौजवानों को जवाब दें कि इन नौजवानों के लिए इस अमरोहा विधानसभा 41 में क्या किया है, वो बताएं, जवाब दें। एक बात, कोई यूनिवर्सिटी उन्होंने कोई ऐसी बनाई हो कि जिसपे विधायक जी पर गर्व किया जाए, कोई उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में कोई हॉस्पिटल ऐसा बनाया हो जिसमें 3-3 बार वो मंत्री भी रहे हैं और कैबिनेट मंत्री रहे हैं, कोई ऐसा भी नहीं है कि केवल विधायक रहे हैं। एक कैबिनेट मंत्री जो चाहे सो अपने क्षेत्र के लिए कर सकता है। इस शहर के अंदर उन्होंने करा है तो इतना कराया कि जितने आसपास के तालाब थे उनमें भराव डलवा के उनको खत्म करा दिया, लूटने का काम करा। सर ये तो गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि बताइए वो मंत्री रहते कुछ नहीं करा पाए अमरोहा में, क्यों नहीं करा पाए सर? और ये कह रहे कि हमने बिना मजहब देखे, हिंदू मुस्लिम बिना किए हमने लोगों के काम करवाए। देखिएगा, ये हमारे भाई प्रत्याशी हैं, जो प्रत्याशी होता है वो तो कुछ तो आरोप लगाएगा ना। ये तो जनता बताएगी 10 मार्च को। नहीं, वही जवाब दे रहा हूँ। 10 मार्च को जब फैसले आएंगे सब लोग देखते रह जाएंगे, जमानतें जब्त होगी। ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं, ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ 20 साल में एक मंत्री रहते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं किया और अवैध कब्जे किए। क्या आप बीएसपी को लगता है कि महबूब अली ने काम नहीं किया? काम तो किसी ने नहीं किया यहाँ पर। वो भारतीय जनता पार्टी हो या बसपा पार्टी, वो सपा पार्टी हो। अभी काम की बात की जाए तो अमरोहा में एक बुनियादी जो परेशानी है वो है पानी की परेशानी, जल निकासी की परेशानी। अमरोहा में 4 बूंदें पड़ती हैं, बारिश पड़ती है और पानी हो जाता है। और 20 साल से इस मुद्दे को लेकर माननीय जी वोट भी लेते आ रहे हैं, लेकिन आज तक इस मुद्दे का कोई भी समाधान नहीं हुआ। अभी हमारे पार्टी के हमारे सांसद माननीय कुंवर दानिश अली जी ने अमरोहा के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट पास कराया अमरोहा की पानी निकासी के लिए। अभी तक इन लोगों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई, सपा की सरकार रही, क्या आज तक इनसे पानी की निकासी? जल निकासी एक बड़ी समस्या, क्योंकि अमरोहा के लोग तो परेशान होते भी होंगे। जल निकासी पिछली सरकार में जल निकासी की गई है, नालों का निर्माण कराया गया है, मगर इस सरकार में जो नाले हमारे रह गए थे पिछली सरकार में, जो योजना थी हमारी समाजवादी पार्टी की, और नाले निकासी के लिए नाले बनवाए गए, इस सरकार ने पैसा नहीं दिया, वो नाले आज भी अधर में पड़े हैं। तो सर पिछली बार आपके पास थी ना सत्ता? हमने बनवाए, सत्ता बनवाई, सत्ता में नाले बनवाए, फिर भी पानी की निकासी नहीं कर पाए। नहीं, पूर्ण नहीं हो पाई, कुछ अधूरी रह गई थी। सत्ता का परिवर्तन हुआ, सत्ता का परिवर्तन हुआ, अधूरी रह गई। परिवर्तन तो नहीं किया ना यहाँ की जनता ने, विधायक को गवर्नमेंट ने फंड जारी नहीं किया, लगातार रिमाइंडर भेजे गए, गवर्नमेंट ने फंड जारी नहीं किया। चलिए मैं पब्लिक से सवाल ले रहा हूँ, भैया महबूब अली ने काम किया इस इलाके में? बिल्कुल नहीं, 20 साल बिल्कुल नहीं किया, यहाँ पे कुछ नहीं। तो किसका लग रहा है इस बार एमएलए? इस बार इंशाल्लाह निवेद अयाज। अच्छा, एमएलए किसका लग रहा है इस बार? 5वीं बार महबूब अली। बीजेपी बनेगी ओनली, बीजेपी आ जाएगी, बिल्कुल आएगी। अच्छा, बीजेपी कैसे? क्योंकि यहाँ पर महबूब अली जी ने बिल्कुल काम नहीं किया है। उनकी लगभग 4 बार सरकार वो जीते हैं यहाँ से, एक भी बार इन्होंने। क्या लग रहा फिर? योगी सरकार, योगी सरकार, राम सिंह सैनी। भाई साहब अब की बार अखिलेश यादव जी की जमानत जब्त हो जाएगी। और जो है मैं माननीय समाजवादी के जो प्रवक्ता हैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ कि नालों की जो बात कर रहे थे वो नाले बने तो कहाँ गए, ये कागजों तक सीमित रह गए? भाई साहब समाजवादी पार्टी ने इस बार गुंडों को टिकट बांटने का काम करा है और जो ऐसे गुंडों को टिकट दिए जिनके ऊपर 20-20 मुकदमे चल रहे हैं। महोदय जी ये बात करते हैं इंशाल्लाह कि अब की बार 5वीं बार जो मंत्री जी बनेंगे, मैं वाले के साथ कह सकता हूँ इंशाल्लाह 65% अमरोहा के अंदर, लेकिन 65% में अंदर 40% लोग बीजेपी के साथ हैं, राम सैनी के साथ में। पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी बीजेपी की और यहाँ से राम सिंह सैनी जी विधायक होंगे, लगभग 1.5 नहीं 2 लाख पार होंगे। देखिए भाई साहब, बदलाव हुआ है, चेयरमैन बीजेपी का बना है तो विधायक भी बीजेपी का ही बनेगा। बीजेपी आएगी दोबारा, बन जाएगा बिल्कुल पक्का। चलिए मैं मेरा जो सवाल है वो विधायक प्रतिनिधि से है। सदर विधायक है महबूब अली साहब, पिछले 20 साल में कोई मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, क्या इस क्षेत्र में विधायक जी ने पिछले 20 साल में कोई काम किया है? सर जवाब देना पड़ेगा। एक सवाल वहाँ से आया, नाले बने तो नाले कौन खा गया? नाले बने बाहर, आप पार्ट रोड पे देखिएगा, आप कल्याणपुरा रोड पे देखिएगा, दरगाह शाह साहब की तरफ देखिएगा, शहर के चारों तरफ मेरे साथ अभी चलिएगा। उनके सवाल का जवाब, इनके सवाल का जवाब 20 सालों के अंदर शांति बनाए रखे 20 सालों में
अमरोहा के अंदर विकास हुआ है, मगर जो मुट्ठी भर लोग हैं जिनकी जमानतें जब्त हो नहीं आ रही है, उनका काम है आरोप लगाना। 10 मार्च को इनकी जमानतें नहीं बचेंगी। पिछले 20 साल में कब्रिस्तान वो किए गए हैं, रेस्ट किए गए हैं, तालाब पाटे गए हैं, हर जगह ऐसी जगह जहाँ ना कुछ होना चाहिए। अगर कब्रिस्तान पार्टी आते हैं, अगर कब्जे किए जाते तो ये जनता बार बार महबूब अली को क्यों जिताई दी? जनता भूल में धोखे दिए जाते हैं, बेईमानी की जाती है हर बार पानी की निकासी का। मैं एक सवाल सर, इस सीट पर हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट पड़ेगा या विकास के नाम पर? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। अमरोहा की सरजमी, अमरोहा की सरजमी वो सरजमी है कि यहाँ हिंदू और मुसलमान की बात नहीं होती। यहाँ होती है तो केवल विकास की बात होती है। अभी जितनी कॉलोनी शहर के अंदर बनी है प्रधानमंत्री योजना के तहत, मुझे मेरे भाई बताएं, और मैं ये नहीं कह रहा, मेरे पास डिटेल है इसकी। 70% कॉलोनी मुसलमानों की बनी है भाजपा की सरकार में। धरातल पे काम किया गया है उन गरीब बेचारों का कि जिनको छत भी शायद उनके अपने को मौसर नहीं होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं देखा कि वो हिंदू है या मुसलमान है, लेकिन जरूरत थी, उस गरीब को जरूरत थी छत की, छत दी है। चले हम एक सवाल हम रखना चाहते हैं कि ये कोरोना काल में जो ऑक्सीजन की वजह से पब्लिक यहाँ की मारी गई है, उसमें तब विधायक जी कहाँ थे हमारे? जो नवे दयाल जी ने फ्री ऑक्सीजन बांटी यहाँ तक की कि जो नौगांव, कांट, हापुड़, यहाँ तक के लोग, यहाँ तक की दिल्ली तक के लोग आन के लेके गए। नवे दयाल जी कहाँ से? तब कहाँ थे विधायक जी हमारे? मैं ये पूछना चाहूंगा, समाजवादी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और शिक्षा मंत्री रहे, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या विकास किया? कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई हमारी अमरोहा विधानसभा की? ठीक है भैया, आपको क्या लग रहा है एमएलए कैसा चाहिए आप लोगों को? हमें राम सिंह यादव एमएलए चाहिए, ना कि महबूब जैसा। ठीक है, मैं भाई से रिक्वेस्ट करनी चाहूंगा कि अभी मैंने एक बात कही थी कि 20 साल वो यहाँ पर विधायक बने हुए हैं। अमरोहा में ऐसी कौन सी चीज स्थापित कर दी जो युवा जिसके ऊपर गर्व करें? सर बताइए पहले उसका जवाब। देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ राम मंदिर का एक मुद्दा है। अब तक जितने चुनाव लड़े, अमरोहा में क्या कर दिया 20 साल में? ये 20 साल के अंदर मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा जिस पे युवा गर्व कर सके, जिस पे आपको युवा गर्व करता है। युवा को नौकरी दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये लोग खड़े हैं बीजेपी के जो गीत गा रहे हैं आज, बताइए कितने नौजवानों को ये खड़े हैं, कितनों को नौकरी भारतीय? अभी मेरे भाई नौकरी का अगर जिक्र छेड़ा है तो लिस्टें लगी है, लिस्टें कि ये लिस्ट लग गई भैया जी की, ये लग गई भाभी जी की, ये लग गई ताऊ जी की, और ये लग गई खान साहब की। और उस पे उगाई होती थी। और जो युवा पढ़ लिख के योग्य बनने के बाद नौकरी पाने के योग्य था, वो किसी भी मजहब का था, वो पीछे खड़ा होता था। जो अयोग्य था, पैसे देने के बाद वो नौकरी पाई है, उन लोगों ने नौकरी करी है। सवाल उठते रहे कि पारदर्शी तरीके से हमने नौकरी दी, ये दावा कर रहे हैं, और योग्य लोगों को कितने नौजवान खड़े हैं, कितनों को नौकरी मिली? भाई नौकरी किसी को नहीं मिली क्या? पैसे वाले को नहीं मिली, काबिल को नौकरी मिली। जो काबिल था उसे नौकरी मिली। हमारी सरकार में पैसे वाले को नौकरी नहीं मिली, पढ़े लिखे को नौकरी मिली। यहाँ पर 20 साल से एक अंगूठा छाप को ढोया जा रहा है, तो शिक्षा की बात नहीं। जब शिक्षा की बात नहीं होगी तो नौकरी की बात कहाँ से होगी? नौकरी पाने के लिए पहले शिक्षा जरूरी है। और हमारे माननीय विधायक का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। वो शिक्षा मंत्री थे, लेकिन शिक्षा मंत्री नहीं, वो भिक्षा मंत्री थे। वो तमाम उत्तर प्रदेश। सर वो महबूब अली हैं, 70% से ज्यादा आबादी है मुस्लिम बाहुल्य है, बावजूद उसके ये आरोप लग रहा है कि देखिए मुसलमानों के हित में उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। देखिएगा, ये प्रत्याशी हैं, प्रतिनिधि उनके बन के आए हैं, कुछ तो आरोप लगाएंगे। दूसरी चीज तो उपलब्धि बताइए ना, क्या कदम उठाए सर, ये सवाल दीजिए ना। मुस्लिमों के कद के लिए हम कदम उठाते हैं लगातार। हमारा टेलीफोन, हमारा कदम रात और दिन 24। एक तो कोई बड़ी उपलब्धि है कि आपके मंत्री ने, आपके विधायक ने ये कर दिया। भाई कर दिया, जब तो जनता 5वीं बार बना रही है। तभी तो जिता रही है सर, तभी तो जिता रही है। ये भी तो यहाँ पर इलेक्शन का ट्रेड चेंज करने का है। यहाँ पर वोटरों का तुष्टिकरण होता है, उसी से जीतते हैं। एक भय दिखाया जाता है कि भाजपा आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं नहीं होऊंगा। जब वो है, उनके होते हुए क्या हुआ? सर ये सही कह रहे हैं कि मुस्लिमों को डराया जाता है कि बीजेपी आ जाएगी। बिल्कुल है, सपा पे ये आरोप लग रहे हैं। मैं एक बात पूछनी चाहता हूँ, 5 साल होने को जा रहे हैं। मेरा एक मुस्लिम भाई बताए तो किसी को इस अमरोहा की सरजमी के ऊपर किसी से ये कहा हो कि तू मुसलमान और मैं हिंदू हूँ और तुझे कुछ नहीं मिलेगा, या तू भागा देंगे तुझे शायद। यहाँ आपके भाईचारा कायम होगा। कोई जात पात के ऊपर कोई विधायक यहाँ नहीं बनेगा।
मुझे तो ऐसा लगता है कि विधायक जी शायद आपके चैनल शो के अंदर ही अपना मन छोड़ के भाग गए, प्रतिनिधि को भेजा, वो खुद कहाँ चले गए, मुझे ताज्जुब। टिकट की तलाश होगी ना उनको। अगर उन्होंने काम ठीक करे हैं, तो फिर उन्हें टिकट की जरूरत क्या आती, तो ऑटोमेटिक टिकट घर बैठे मिल जाता। तो सैनी साहब जीत रहे इस बार 100%। या भाजपा जीतेगी, कमल खिलेगा, क्योंकि मेरे साथ हिंदू और मुसलमान सब भाई मेरे साथ हैं। मैं जात पात की बात नहीं करता, मेरे पास जो काम आता करने के लिए आता मैं काम करता हूँ। जीत रहे। भारतीय जनता पार्टी का इस बार कमल खिलेगा और राम सिंह सैनी काफी मतों से जीतेंगे। भाजपा जीतेगी अब इस बार। भाजपा जीतेगी जी, भाजपा जीतेगी। जनता चाहती है मैं मोदी जी आपको बताना चाहूंगा कि जो प्लीज एक मिनट टाइम दे मुझे। जो अब की बार जनता को 5 साल से या 20 साल से जो महबूब मंत्री जी ने जो जनता मुस्लिम मान करके इसको बांध रखा है, वो आपका कुछ नहीं चलेगा। 100% बीजेपी जीतेगी। भैया किसका एमएलए बन रहा है? किसका एमएलए? समाजवादी पार्टी इसका बीएसपी चलिए, अमरोहा से कौन बनेगा एमएलए? आपने देखा सबके अपने अपने दावे हैं और सबके अपनी अपनी बातें हैं, तो कौन बनेगा आपका एमएलए में बस इतना ही अमरोहा से। लेकिन आपसे फिर अपील जाते जाते कि आपके इलाके में जब वोट डालें जरूर डालेगा। नमस्ते।